मैंने गाड़ी यहीं पार्क की थी। मैडम, यहाँ कोई गाड़ी अलाउड नहीं है। 3 हफ्ते से तो रेनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा कोई बोर्ड नहीं था और इसी ने मुझे बेसमेंट में पार्क करने को कहा था। इस आदमी ने? हाँ। अरे अनपॉसिबल मैडम, इसकी तो डे की ड्यूटी लगती है। अनुज, कल साहिल कविता के पैर काटने का नाटक वही कर रहा था। लगता है मैडम पागल हो गई है। अनुज, ये सब मिले हुए हैं। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो तुम कह रही हो कि यहाँ की सिक्योरिटी, बिल्डिंग की सिक्योरिटी, पुलिस वाले, असाइलम वाले और कविता सब मिले हुए हैं। इनके पास तुम्हें फंसाने के अलावा कोई काम नहीं है। What nonsense! अनुज, मेरी बात तो सुनो। अनुज। हाँ जी साहिल जी, अभी निकले। क्या ये था? नहीं बेटा, वो तो सरदार था। सरदार? हाँ। ओके, दाढ़ी मूंछ और पगड़ी के बिना क्या हुआ ऐसा दिख सकता है? पर मीतू बेटा, हुआ क्या है? कुछ हमें भी तो बताओ। अरे मैं क्या पूछ रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? फिर से देखो। ये था? नहीं। क्या ये कर रहे हो? ध्यान से देखो ना, यही था। Enough! Enough! चलो मेरे साथ। हाई सिक्योरिटी यूनिट का लाइव सीसीटीवी फीड। पेशेंट आपके सामने है। क्या ये साहिल है? हाँ, पर वो यहाँ कैसे? थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। चलो। मैं अंदर जाके देखूंगी। इम्पॉसिबल मैडम, उस वार्ड के ज्यादातर पेशेंट्स मेंटली डिस्टर्ब्ड और डेंजरस क्रिमिनल्स हैं। अनुज, समझाओ ना इसे। नीति, अब तुमने साहिल को यहाँ अपनी आंखों से देखा है। अब मैं एक और बार तुम्हारे मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। अंडरस्टैंड? बेटा फोन देखो। रात के 2 बजे तेरे इस गरीब एक्स की याद कहाँ से आ गई? छोड़ दिया क्या बॉस ने? क्या पागल हो गई है? किस मसूड़ी में फंस रही है? 2 लाख ठीक है, कल सुबह 10 बजे में। हाँ भाई, मुझे अभी मित्ती का फोन आया था। किसको मारेगी? सेफ्टी के लिए। देख, जो भी करेगी ना, सोच समझ के करियो। हाँ कविता बोलो। एक बड़ी न्यूज़ है। क्या? इस संडे मीति और अनुज माथुर सगाई कर रहे हैं। क्या बात कर रही है? उससे भी बड़ी न्यूज़ ये है कि सगाई के 2 हफ्तों बाद उन दोनों की शादी है लंदन में, और उसके बाद वो दोनों परमानेंटली वहीं सेटल होने वाले हैं। Are you serious? मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अनुज शादी के लिए मान गया? यस। यार क्या कमाल की एक्टिंग की होगी यार इस लड़की ने। कुछ कर यार, इससे पहले वो इंडिया से भाग जाए। We don't have much time यार। कविता एक सेकंड। सर सिग्नेचर चाहिए थे, अर्जेंट है। अच्छा, किसने बताया तुझे? अरे अनुज माथुर के डैड आए थे मेरे होटल के प्रमोटर को इनवाइट करने। लकीली मैं वहीं पे थी तो आई हर्ड दैट। वहाँ कोई है क्या? If you want, we can talk later. ठीक है, बाद में करता हूँ तुझे। बाय। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर साहिल मेरा। साहिल? जी हाँ, अब आप अपनी गर्दन भी सीधी कर सकते हो।
मेरे कान तो उसी दिन खड़े हो गए थे जिस दिन आपने क्वालिटी की बात की थी। सूर्य क्वालिटी की बात नहीं करता था, सिर्फ पैसा। पहले तो मुझे तुम पर शक था, आज उसे तुमने यकीन में बदल दिया, अपने साइन करके। सूर्य कहाँ है? शिमला मेंटल असाइलम। असाइलम में? मतलब? प्लीज किसी को कुछ मत बोलना, प्लीज। मेरे अंदर की आवाज हमेशा ही कहती थी कि तुम निर्दोष हो, तुम नहीं किसी का खून कर सकते। पर मैं कर भी क्या सकता था? मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं था। तू चिंता मत कर, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। फिर अभी 3 साल पहले उस लड़की के कांड के दौरान जब मैंने तेरी मदद करनी चाही तो सूर्य को उसकी भनक पड़ गई। मेरे बाप का नौकर था तो नौकर बन गई रहे। फैमिली में घुसने की कोशिश मत करियो। आज के बाद उस कुत्ते से बात करने की कोशिश भी की ना तो तेरी फैमिली का वही हाल करूंगा जो मेरे बाप का किया, और तेरा वो जो साहिल का। मुझे खुशी है कि आज उस असाइलम में वो हरामी है और तुम आजाद हो। बेटा सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, पर इसके बदले में तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकूं तो मुझे बेझिझक बोल देना। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। Congratulations to the beautiful couple, Anuj and Meeti. You guys are truly made for each other. Well, this is a blessed day for both the families, the Mathurs and the Devras, presenting to you all something really special. Dim the lights, please. हाय मिति एंड हाय यू लकी मैन अनुज माथुर। मैं आज बहुत खुश हूँ, फाइनली मिति को उसका ड्रीम मैन मिल ही गया। याद है तूने स्टेलर स्वीट्स की 10th एनिवर्सरी पे मुझे क्या कहा था? आई वांट टू बी रिच बेब। देखना एक दिन मैं अपने बॉस अनुज माथुर को ही डेट करूंगी। तो तू ट्रेनी थी, गेस व्हाट, आज तेरी उससे सगाई है। नाउ यू आर रिच बेब। मुहरका मिति जी, याद है 35% मार्क्स, जेब में नो मनी, दिन में 2 बार ऑफिस आकर बटर करना, बिलाल भाई नौकरी दिला दो, नौकरी दिला दो, और 1 महीने में बिलाल भाई बन गए बेबी और हम दोनों करने लग गए डेट। मैंने चेक लगाकर स्टेलर स्वीट्स में आपको ट्रेनी की पोजीशन दिला दी, जिसके बाद फ़ोन बंद, नंबर चेंज, कॉन्टैक्ट ज़ीरो। और जब मैं सामने आया तो आपने कहा पापा मम्मी मुसलमान से शादी नहीं करने देंगे। सॉरी बिलाल भाई। और अगले महीने आपको मिल गए आपके नेक्स्ट बेबी। मीति की बेस्ट फ्रेंड कविता और मेरा रोका हो चुका था। एक दिन कविता ने मुझे अपने घर पे मीति से इंट्रोड्यूस किया। डिनर के बाद जब मैं मीति को उसके घर छोड़ने गया तो वो मुझसे सेक्सी बातें करने लगी। मैं एक ही हफ्ते में आनंद ने रोका तोड़ दिया। मेरा डिप्रेशन दूर करने के लिए मेरे कजन्स मुझे क्लबिंग लेके गए। एंड गेस वहां मैं आनंद को किसके साथ क्लोज डांस करते हुए देखती हूँ? मीति देओरा। शिमला आते ही क्लास के रिचेस्ट बॉय साहिल मेहरा को फंसा लिया। जब दोनों के बीच में अनबन हुई तो उस नॉर्मल से लड़के को अनस्टेबल प्रूव करके असाइलम भिजवा दिया। 3 साल से बेचारा वहीं सड़ रहा है। साहिल का विकेट गिरते ही 1 डाउन पे आया मैं। हम किसी प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं थे, बस एंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान मिति ने मुझसे 35,000 का लोन भी लिया। जब लौटाने की बारी आई तो पापा की हेल्थ की स्टोरीज बना के शी गॉट अवे। ये देखो बॉस, आपकी रोलेक्स मित्ती ने दी है। आपकी फियांसे 15 की थी और मैं 22 का, तब से हमारा अफेयर है। 10,000 रुपये महीना कमाता था, जिसमें से 5,000 मैं ऐसे देता था। एक दिन माँ बीमार हुई, सारे पैसे खर्च हो गए, तो मित्ती मुझे ब्लैकमेल करने लगी, पैसे ला नहीं तो सेक्स विद माइनर में अंदर करवा दूंगी। माँ के झुमके बेच के पैसों का इंतजाम हुआ। ऐसी घटिया लड़की है ये। हमारी 5th मंथ एनिवर्सरी पर बोली प्लीज 25,000 डोनेट करते हैं।
जैसे ही मैंने पैसे ट्रांसफर किए, उसके मोबाइल पर एक एसएमएस की घंटी बजी और साथ ही मेरे दिमाग की भी। मैंने उसका फोन चेक किया, 25,000 क्रेडिटेड टू मुस्कान एनजीओ। यानी उस नकली एनजीओ की नकली ट्रस्टी मरहानी साहिबा खुद थी। मैं उसी वक्त वहां से निकल गया और चैप्टर क्लोज। जिंदगी में अकेला रहना पड़ जाए ना तो रह लेना सर, लेकिन इस लड़की से गलती से भी शादी मत करना। सब कुछ तो हमने आपको बता ही दिया है। और आप तो वैसे ही काफी समझदार हैं। तो बचा लो अपने आप को और अपनी फैमिली को मिस्टर माथुर। ऑल द बेस्ट डियर बॉस। अनुज, भाड़ में जा कुत्ती त्योरा। लानत है। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? पापा, डॉक्टर को बुलाओ कोई। पापा, क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ। हमें तुम अकेला छोड़ दो, भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दो। हेलो। हाय मीती। फास्टर्ड। यहाँ हॉस्पिटल में तेरे पापा मर रहे हैं और तू घर पे चैन की नींद सो रही है। पापा की परवाह नहीं है तुझे? पापा के बारे में कुछ मत बोल, और हिम्मत है ना तो सामने हराम को छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं, पहले मैंने तुझसे तेरे बैंक अकाउंट यानी अनुज माथुर को छीना, फिर सारी दुनिया को तेरा असली चेहरा दिखा के तेरी इज्जत, और अब मैं छीनूंगा तुझसे तेरी सबसे कीमती चीज, पापा। पापा को खरोच भी आई ना तो जान से मार दूंगी तुझे। हेलो, हेलो। मीती, तुम चली जाओ यहाँ से। तुमने हमें बहुत दुख पहुंचाया है। मम्मी प्लीज मुझे एक बार पापा से मिल लेने दो। वो तुमसे नहीं मिलना चाहते, समझी? तुम दफा हो जाओ। मम्मी प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। पापा निकलो यहाँ से। हाय कुत्ती, मेरा मतलब है मिती। मजा आ रहा है ना? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? बस एक बार मेरे सामने आ जा।
तो तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए पागल हो रही थी, और अब मुझे सामने देखने के लिए। कहाँ है तू? पलट। क्या मजाक है ये? हेलो हेलो हेलो। कितनी ड्रामेटिक रही है ना हमारी कहानी। चल इसके क्लाइमैक्स को भी मजेदार बनाते हैं। लड़की को मारना हरामखोर। मैडम आप ठीक हो? नीति दौरा आजा। चलो बाबूजी चलो यहाँ से। ओ बेबी इधर इधर। भाग के कहाँ जाएगा कमीने? क्या हो मेरे पापा को मार रहे हैं? मैम यहाँ आना अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। रुको। अरे लड़की यहाँ पे है, ऊपर है ऊपर। चुप कर रे। चले तेरे से कोई मिलने जा रहा है। पापा पापा है मेरे। सूर्या मेहरा, उस कुत्ते का जुड़वा भाई हूं मैं।
किसी को मेरे बारे में नहीं बताता था। नफरत करता था मुझसे, क्योंकि मैंने मेरे बाप को मार के सारा इल्जाम जो उस पर डाला था। एक बार मैं उसे मिलने असाइलम गया था, कुछ साइने लेने, तभी मुझे वहां फंसा के खुद बाहर निकला गया साला। यहाँ 2 महीनों तक तुम्हारी बजाई और वहां मेरी। लेकिन जिस तरह तुमने उसे कुत्ते की मौत दी, यह सुन के मेरी तबीयत खुश हो गई भाई गॉड। इसलिए तुम्हें पर्सनली मिलकर थैंक यू करना चाहता था। थैंक्स। मैंने सुना है तुम्हें उम्र कैद हुई है और तुम्हारे माँ बाप एक भी हियरिंग में नहीं है। सैड। लेकिन तुम टेंशन ना लो, मैं कोई ना कोई चक्कर चला के तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुमने उस कुत्ते को मार के मेरा बदला जो पूरा किया है। चलो बाय बोलो, उनको टाइम हो गया। बाय। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आपको सूर्या को असाइलम से छुड़ा के लाना है। क्या? नीति ने बंदूक का जुगाड़ कर लिया है। मैं श्योर हूं कि एंगेजमेंट के कांड के बाद वो मुझे मारने जरूर आएगी, पर उस गोली से मैं नहीं, सूर्या मरेगा। छोड़ो मुझे। मैं साहिल मेहरा का अंकल हूँ और मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे ब्लड कैंसर है। कल सुबह ट्रीटमेंट के लिए लंदन जा रहा हूँ। सुबह घर जाने से पहले हॉस्पिटल आके मुझसे कंपनी के सारे लीगल पेपर्स ले लेना। कौन सा हॉस्पिटल? कहाँ है? 4th फ्लोर पे हो। तू कहाँ है? 3rd पे आ जा। है बुद्धि है मेरी है खूबी, करता हूँ जो भी मैं करूँ बखूबी। मेरे ये सामने लगते हेल्पलेस आसे है रुकी, मैं यहाँ डूबी, अब मैं चलता के फ्री। देखे ना मुझे कुछ देर भी, तेरी ही भाषा में तुझे समझाया फाइट पूरी फेयर थी। कहाँ घुमा रहा है यार? गोलियां जल्दी यहाँ पे। चल 218 में आ जा जल्दी। साहिल मेहरा कहाँ है? फाइट